श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको प्रदोष का व्रत कैसे किया जाता है इसका संपूर्ण विधि और कथा वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और समझाएंगे, जो कि हम खुद करके आपको दिखा रहे हैं। इसका व्रत का कथा भी आप लोगों को सुनाएंगे। आप वीडियो के माध्यम से देख के समझ सकते हैं। बीच में हम आपको कथा प्रारंभ करते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, अगर आप नहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पा रहे हैं तो आप मंदिर जाके भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस प्रदोष व्रत का पूजन आप शिवालय में भी जाके कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर कर रहे हैं तो वो अति अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं पार्थिव शिवलिंग का ही निर्माण करके प्रदोष का व्रत करती हूँ, तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण कर लें। नीचे आप थाली में एक बेलपत्री रख के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। फिर पंचामृत बनाए, पंचामृत कर जो भी है पूजन की सामग्री देख ही रहे, इस तरह से आप पूजा कर लें। पूजन करके आप कथा कर लें। आप कथा भी अब वीडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं। मैं आपको कथा सुना रही हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूर्व काल में एक पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। देव योग से उसे एक दिन महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ऋषि ने पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्ति होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि सांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में है। यह शुचिव्रत मेरा पुत्र है और यह राजसूत मेरा धर्मपुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिवजी की आराधना विधि बताई। तदंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथा अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की उपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने के लिए नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उस नदी के दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वो अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात सुनो। तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से उसे प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार के हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गए। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उस गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, हे, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही है, इसलिए हम लोग को अब और आगे जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्या हैं। शीघ्र ही मनुष्य को मन को मोहित कर लेती है। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल पर निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मौलगिरी आदि ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गई। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों कर हुआ?
गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन है, किसकी पुत्री हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, अंशुमति हूँ। आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर रह गई। मैं गान विद्या में बहुत ही निपुण हूँ। मेरे गान पर सभी देवतागण रिझ जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ताहार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने पिता की अनुमति के लिए बिना मेरे साथ कैसे रह सकेंगी? राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्कुरा कर कहने लगी, जो कुछ भी हो मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातः काल यहाँ पर आइएगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार की भी शुचिव्रत के पास जा पहुंचा और उसने अपना सारा वृतांत का सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर लौट गए। घर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मणी से सब हाल कहा, जिसे सुनकर वह ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन को वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि गंधर्व राज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। गंधर्व ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्यच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। क्षत्रियों ने उसे वंश को नष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उनकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शिव की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। अब आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर से आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक बहुमूल्य मुक्ताहार, रत्न, वस्त्र आदि प्रदान किए। इसके अतिरिक्त दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरांगनी सेना भी थी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट किया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुए। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बिठाकर राज्याभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने इसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्राचीन समय में किसी नगर में एक वैश्य रहता था। वह वैश्य बड़ा ही धनी था। उसे किसी बात की कष्ट नहीं थी, परंतु उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी कोई संतान न थी, जिसके कारण वह वैश्य हमेशा दुखी रहता था। वह वैश्य भगवान शिव को अनन्य उपासक थे। प्रत्येक सोमवार को वह शिव जी की पूजन तथा व्रत किया करता था। सोमवार के दिन शयन काल का वह शिव मंदिर में दीपक जलाता तथा उसे अनेकों प्रकार के व्यंजन अर्पित किया करता था। इसके बाद पत्नी सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करता था। उस वैश्य की भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी दरियाद्र हो गई और शिव जी से बोली, हे शिव जी, यह वैश्य प्रति सोमवार को आपका पूजन करती श्रद्धा से करती है, आप इसकी संतानहीनता दूर क्यों नहीं करते हैं? पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, इस वैश्य को संतान न होना इसके पूर्व जन्म का फल है और वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, यदि आप अपने भक्तों का कष्ट दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा और आराधना क्यों कर करेंगे? इसलिए आप उसे अवश्य ही पुत्रवान बनाइए। पार्वती जी ने उत्तर में शिव जी से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वर तो दे देता हूँ, परंतु उसके भाग्य में पुत्र सुख न होने पर वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। कुछ काल के अंतर भगवान शिव की कृपा से वैश्य पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से वैश्य के घर में अत्यंत आनंद मनाया गया, परंतु फिर वह वैश्य निश्चित न होने के
हो सका, क्योंकि वह जानता था कि वह केवल 12 वर्ष तक ही मेरे साथ रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन उसकी माता ने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया। वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है, अभी तो मैं इसे काशी में विंध्यायन के लिए भेजना चाहता हूँ। पत्नी से ऐसा कहकर वह वैश्य ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे अत्यंत धन देकर कहा, तुम अपने इस भांजे को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ, परंतु एक बात का ध्यान रखना, मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते जाना तथा यज्ञ कराते हुए जाना। इस प्रकार घर से वे दोनों विदा होकर रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते तथा यज्ञ कराते हुए नगर में पहुंच गए। संयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह उसी दिन था। कन्या अत्यंत सुंदरी थी, सुलक्षण थी, परंतु जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। वर के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी। जब उसने वैश्य के उस सुंदर पुत्र को देखा तो उसने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे देवे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के पश्चात मैं इसे आपके पास वापस भेज दूंगा और आपको बहुत सा धन दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में भेज दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हुआ, परंतु जब वैश्य पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तब उसने राजकुमारी की साड़ी के एक छोर पर लिख दिया कि हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा, जो कि एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है। इतना लिखकर वैश्य पुत्र चला गया। विदाई के समय जब राजकुमार ने अपनी साड़ी पर वैश्य पुत्र द्वारा लिखित बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाना अस्वीकार कर दिया और उत्तर में कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है। राजकुमारी की बात सुनकर उसके माता पिता बहुत ही सोच में पड़ गए और वर के पिता द्वारा किए गए छल से दुखी हुए कन्या को विदा न किया। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर वे दोनों वैश्य काशी पहुंच गए। वहां जाकर वैश्य पुत्र विंध्यायन करने लगा तथा उसका मामा यज्ञ संपदा में लग गया। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उस लड़के का 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन यज्ञ हो रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जान पर पड़ रही है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आकर जब मामा ने देखा तो भांजे को मृत अवस्था में पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ, परंतु उधर यज्ञ कार्य चल रहा था, इसलिए यज्ञ भंग होने के भय से मौन ही रहा। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई और सभी ब्राह्मण वहां से चले गए तो वह जोर से विलाप करने लगा। उसी समय देवयोग से पार्वती जी के साथ शिव जी उधर आ निकले। उस विलाप को सुनकर पार्वती जी का मन दर्याद्र हो उठा और वहां शिव जी से बोली, हे भगवान, इतना करुणा क्रंदन कौन कर रहा है? आप वहां चलकर देखिए कि उन्होंने उसके रोने का क्या कारण है। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी उस स्थान पर गए। वहां पहुंचकर जब पार्वती जी ने उस बालक को देखा तो पहचान लिया और कहा, हे भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? शिव जी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका है, अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसमें क्या कर सकता हूँ? पार्वती जी ने कहा, हे शिव जी, आपने जिस प्रकार कृपा करके इसे 12 वर्ष की आयु दी थी, उसी प्रकार अनुग्रह करके इसे जीवन की पूरी आयु प्रदान कीजिए, नहीं तो यह वैश्य इस वियोग में अपने प्राण छोड़ देगा। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी ने उसे बालक को जीवन दान दिया और स्वयं पार्वती जी सहित शिवलोक चले गए। इधर शिव जी के वरदान पाकर वह बालक जी उठा और कुछ दिनों के बाद अपने मामा के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां से चलकर वह पुनः उसी नगर में आया जहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा दी थी। ब्राह्मणों द्वारा राजा को यह सूचना मिली कि काशी से एक वैश्य पुत्र आया जो ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दे रहा है। राजा ने उसे देखने के लिए गया। वहां जब राजकुमार राजा ने प्रत्यक्ष रूप में अपने दामाद को देखा तो उसे खुशी का ठिकाना न रहा। वह आदर पूर्वक अपने महल में उसे ले लिया। कुछ दिनों बाद आदर भाव करने के बाद अपनी पुत्री को अत्यंत धन देकर विदा किया। वह वैसे पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर को चला। जब सब लोग घर के समीप पहुंचे तो उसके मामा ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं घर जाकर आने की खबर देता हूँ। उधर उस बालक के पिता पत्नी सहित छत पर बैठा था और मन ही मन संकल्प कर रहा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम दोनों यहीं से कूदकर जान दे देंगे। जब लड़के के मामा ने जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विंध्यायन करके अपनी पत्नी को साथ लेकर कुशलतापूर्वक वापस आ गया है तो माता और पिता के आश्चर्य की सीमा न रही। उन लोगों ने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया और नियम पूर्वक सोमवार को व्रत रखकर शिव जी की पूजा करने लगा। जो व्यक्ति सोमवार को व्रत रखता है, श्रद्धा पूर्वक शिव पूजन करते हैं, इस कथा को पढ़ते हैं और सुनते हुए निश्चय ही सभी कष्टों से
मुक्त होकर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे।